से शायद ये बंद हो जाता है और उसके बाद अक्टूबर तक इस नेशनल पार्क को बंद रखा जाता है। तो अब ऐसे में मार्च का महीना है, प्रधानमंत्री के आने के बाद लोगों में और एक्साइटमेंट होगा। तो अभी उनके पास 1 से 2 महीना है वहां पहुंचने के लिए, जो लोग अब वहां पर जाना चाहते हैं। हाँ जरूर, जो मई से ये काजीरंगा नेशनल पार्क बंद हो जाता है क्योंकि बारिश का सीजन रहते हैं, बाढ़ आते हैं काजीरंगा में, और उसके बाद अक्टूबर के बाद फिर खुला जाता है। लेकिन मार्च महीना में काजीरंगा में जाने के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो अंदर की जो ये जो कोहरा रेंज है, काजीरंगा की कोहरा रेंज, और काजीरंगा में 4 रेंज है, कोहरा, बागोरी, बूढ़ा पहाड़ और अगरतली। इन चारों रेंजों में जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छा समय है काजीरंगा में जाने के लिए, और प्रधानमंत्री ने भी जी भर के काजीरंगा की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसने देखा है, और उसका फोटो भी खींचा है और वीडियो भी लिया है। तो ये सब आज उसका ट्विटर, एक्स और जो फेसबुक में वो सब थोड़ी देर के बाद ही वायरल हो जाएगा शायद। लेकिन अच्छा बात है, अच्छा खबर है असम की पर्यटन उद्योग के लिए, असम की काजीरंगा की पर्यटन उद्योग के लिए, कि काजीरंगा असम का स्वाभिमान है। काजीरंगा असम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट काजीरंगा में आते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री का यहाँ पे प्रधानमंत्री के दौरे के बाद काजीरंगा के पर्यटन को और ज्यादा बढ़त मिलेगी, ऐसा आशा की जा रही है। और उसके बाद अब वो सैला के लिए रवाना होगी। सैला पास में जो 13,000 फीट के ऊपर जो टनल बनाया गया है, उस टनल का उद्घाटन होने के बाद नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप जरा दर्शकों को और बताइए, क्योंकि हमें पता है एक सिंग वाले गेंडे के लिए मशहूर है, बाघ भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मिलते हैं। क्या कई सारे पशु पक्षी भी अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर हैं, और कौन से जानवर यहाँ पर हैं, थोड़ा और बताइए। हाँ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, 1904 में ये लॉर्ड कार्जन की जो वाइफ मेरी कार्जन ने काजीरंगा में पहले जो 1 हॉर्न राइनो का उसने यहाँ पे उसने देखा था। उसके बाद काजीरंगा को रिजर्व करने के लिए बोला गया था। तो 1905 से काजीरंगा को ऐसे एक रिजर्व किया गया। उसके बाद काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनो, जो रॉयल बंगाल टाइगर, जो वाटर बफेलो, जो बियर है, जो और ये काफी सारे जानवर मिल जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जानवर ही नहीं, बहुत सारी पक्षियाँ, 5,500 पक्षियों को यहाँ पे मिलते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे जो ऐसे जानवर को पाया जाता है जो धरती की बाकी जो साउथ अफ्रीका में जैसे जो मिलते हैं, जो हाथी बहुत बड़ी तादाद में मिला जाता है काजीरंगा में। तो और काजीरंगा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है, बहुत सारे जो यहाँ के जो पेड़ है और बहुत सुंदर है, अंदर की जो एनवायरनमेंट है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे 4 नदियाँ है, ब्रह्मपुत्र के अलावा भी और 4 नदियाँ काजीरंगा को जोड़ते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान में जो टूरिस्ट आते हैं, वो एक बार काजीरंगा के दौरे के बाद सब लोग काजीरंगा कितने सुंदर है उसको मालूम चलता है। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो ये मिहीमुख जो फॉरेस्ट कैंप से यहाँ से और कुछ ही देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पे से फिर आएगा, और फिर पुलिस गेस्ट हाउस में जाके 1 घंटा रुकने के बाद वो फिर पानबाड़ी हेलीपैड से यहाँ से लौट जाएगी। लेकिन काजीरंगा के लिए बहुत कुछ आज दे जाएगी प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो काजीरंगा में आके रात गुजारे और यहाँ पे जीप सफारी, हाथी सफारी किया है। तो असम के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि किसी राष्ट्रीय नेता और एक प्रधानमंत्री ने असम को, काजीरंगा को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। और पहले जब जो असम में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, तो बहुत बड़ी तादाद में 1 हॉर्न राइनो किलिंग हुआ था। उस टाइम भी जब नरेंद्र मोदी 2014 से पहले जब यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आया था, तभी लेकिन काजीरंगा में जो गेंडे का बहुत गेंडे का हत्या हुआ था, उसके बारे में भी उसने अपनी स्पीच में बोला था। और जब बीजेपी के गवर्नमेंट आने से जो गेंडे का जो हत्या वो बंद करने का ऐलान किया था। तो अभी असम में जो 1 हॉर्न राइनो किलिंग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और इन सारे चीज़ों के लिए अभी जो काजीरंगा में वो आए हैं, काजीरंगा के प्रिजर्वेशन के लिए, काजीरंगा के और काजीरंगा को सुंदर बनाने के लिए जो भी कोशिश है वो करेगी। तो इन सब चीज़ों से एक बात बोलना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद काजीरंगा के पर्यटन को और बढ़त मिलेगी। और निश्चित रूप से आसाम के लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है और शुभ दिन है, क्योंकि असम की जो
पर्यटन उद्योग को प्रधानमंत्री के दौरे के बाद और फिर बढ़त मिलेगी। नीलोत्पल, वो तस्वीर लगातार हम दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, सुबह सुबह का वो वक्त था। नीलोत्पल, आप चूंकि वहां के बारे में बेहतर जानकारी रखते होंगे, ये बताइए कि इससे पहले कई सालों तक जो अवैध शिकार था एक सींग वाले गेंडे का, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने विधानसभा में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और फिर अब क्या ये खबर आपके पास है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो इस अवैध शिकार में कमी आई है, उसकी स्थिति वहां पर खास तौर पर इस नेशनल पार्क के भीतर बेहतर हुई है या आसपास के इलाकों में देखें? हाँ, जो पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट लास्ट जो टाइम थी, तभी असम की फॉरेस्ट मिनिस्टर था रकीबुल हुसैन, जो कांग्रेस का अभी सामग्री का एमएलए है। तो रकीबुल हुसैन के टाइम में यहाँ पे हर महीना 40-50 ऐसा राइनो किलिंग हुआ था। तो उसके बाद जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहले बार चुनाव प्रचार के लिए असम में आया था, तभी उसने बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार असम में आएगी तो राइनो किलिंग पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो उसके बाद जो 2016 में पहली बार जब असम में बीजेपी ने गवर्नमेंट किया, उसके बाद ही लेकिन राइनो टास्क फोर्स बनाया, राइनो की प्रोटेक्शन कमांडो यहाँ पे बनाया और आसपास की जितने भी जगह थी जहाँ पे जो पोस्टर्स ने जो शेल्टर लिया था, तो उनको भी यहाँ से भगाया गया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, बहुत सारे एनकाउंटर किया गया, 100 की तादाद में जो पोस्टर्स मारा गया, बहुत सारे AK-47 रिकवर हुआ। तो इन सब किसी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया पोस्टर्स के खिलाफ, तभी यहाँ पे राइनो किलिंग बंद हो गया। और उसके बाद अभी राइनो का जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ है जो जिसकी वजह से लोग खुश है काजीरंगा को लेके। और अभी जो प्रधानमंत्री खुद आए हैं यहाँ पे दौरा किया है, अभी सुबह 5:45 पे वो यहाँ से गुजरे तो हाथी सफारी के लिए, जो प्रद्युम्न नाम का एक हाथी यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए, उसको प्रधानमंत्री की हाथी सफारी के लिए रेडी करके रखा गया था। उसका नाम क्या दिया गया था? प्रद्युम्न, सबसे जो स्ट्रॉन्ग तगड़ा हाथी है काजीरंगा का। उसके बाद जो जीप सफारी के लिए जीप भी बहुत सुंदर तरह से सजाया गया। तो अभी 12 जीप लेके उसने जीप सफारी किया है, हाथी सफारी किया है। उसके बाद वो फिर पुलिस गेस्ट हाउस को आएंगे, उसमें वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद फिर लौट जाएगी पानबाड़ी हेलीपैड से। ये कितने किलोमीटर की नीलोत्पल सफारी होती है? इसमें ये कितना बड़ा रूट होता है, कितना समय लगता है इस पूरी सफारी में जो प्रधानमंत्री करने के लिए निकले हैं? ये करीब 12 से 15 किलोमीटर का रोड होगा और करीब 1 घंटे का हाथी सफारी होगा और आधा घंटे का जीप सफारी। ऐसे तो 2 घंटे लगते हैं जीप सफारी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का आज बहुत सारा प्रोग्राम है जो अरुणाचल में भी है, जोरहाट में भी है, तो शायद वो 2 घंटा जीप सफारी नहीं करेगी। कुछ देर बाद ही वो लौट के आएगी पुलिस गेस्ट हाउस तक और उसके बाद यहाँ से फिर अरुणाचल के रवाना होगी। बिल्कुल नीलोत्पल, ये बड़ी जानकारी भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और 2 तस्वीरें जिसे एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। एक तस्वीर में आप देखेंगे, जैसा नीलोत्पल भी बता रहे थे कि जिस हाथी पर सवारी की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर प्रद्युम्न नाम दिया गया, और उसके बाद जब जीप सफारी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले तो उससे भी, चूंकि ये पहले से दौरा प्रस्तावित था, यहीं पर प्रधानमंत्री रुके, तो उसे भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। नीलोत्पल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहां के बारे में नीलोत्पल और बताइए। जो लोग अब आसपास से, खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो छोटा व्यापार करने वाला ही क्यों ना हो, उनमें अब क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद? क्या वो मान रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म और बढ़ेगा, लोग यहाँ पर और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पहुंचेंगे, उनका फायदा होगा? हाँ, जो यहाँ के जो लोकल्स है जो उसको बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेके सुरक्षा के कड़ी प्रबंध की गई है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को जो लोकल्स के जो उन लोगों से बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि काजीरंगा पर्यटन के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काजीरंगा में प्रधानमंत्री की जो पहला दौरा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, यहाँ पे पहला नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है जिसने काजीरंगा में रात गुजारा है, यहाँ पे जीप सफारी किया है, हाथी सफारी किया है। तो पहले किसी भी पीएम ने लेकिन काजीरंगा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जिस बात से लोगों को कभी थोड़ा बहुत अफसोस भी था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री खुद आया है, यहाँ पे दौरा किया है, यहाँ पे जीप सफारी किया है, हाथी सफारी किया है,
और एक बात है कि काजीरंगा के नाम पे इस बार से नए जो डिलिबरेशन के बाद काजीरंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका नाम भी काजीरंगा कर दिया गया है। पहले कोलियाबर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर काजीरंगा आया था, तो काजीरंगा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए इस गवर्नमेंट ने यहाँ का जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी उसका नाम भी काजीरंगा किया है और काजीरंगा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो इस बात से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि काजीरंगा के लिए एक गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया है और यहाँ पे पहले से जो टाइगर प्रोजेक्ट है, राइनो का जो प्रोजेक्ट है, इन सब चीज़ों में भी ध्यान दिया है। सुरक्षा के कड़ी प्रबंध किया है। राइनो के पोसिंग के खिलाफ जो तीन चार टास्क फोर्स बनाया है, जो वोमेन्स टास्क फोर्स बनाया है, कमांडो फोर्स बनाया है और जो रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर की उस पार भी जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है विश्वनाथ जिले में, वहाँ में भी सिक्योरिटी का कड़ी प्रबंध किया गया है। तो इसीलिए इसी वजह से लेकिन काजीरंगा में जो टूरिस्ट को के साथ साथ काजीरंगा की जो गेंदे है या टाइगर, हाथी, इन सबों की सुरक्षा के लिए भी जो प्रबंध किया है, इसलिए लोग खुश है। और अभी जो प्रधानमंत्री का यहाँ पे जो दौरा किया है, इस दौरे के बाद काजीरंगा के जो ऐसे भी टूरिस्ट लास्ट 2-3 साल से कोविड के बाद फिर काजीरंगा में टूरिस्ट का बढ़त हो गए है, तो अभी और ये बढ़त और दुगना होगा, ये सब लोग सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद काजीरंगा में और टूरिस्ट आएगी और पर्यटक आएगी, उसके बाद असम की पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा संदेश आएगी, यही सबका उम्मीद है।